गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम हमारे पास सिर्फ 16 डेज ही बचे हैं AIPGD एग्जाम के लिए। तो इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सके। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह बताने की कोशिश करूंगा जो आप डायरेक्ट वैसे याद करेंगे तो ऑप्शंस देख के आपको डायरेक्ट आंसर का याद आएगा। ठीक है। तो हम आज से चालू करते हैं, सब्जेक्ट वाइज जाएंगे हम क्योंकि बाकी बैचेस के साथ संहिता वाइज हो गया है खत्म। तो आज से सब्जेक्ट वाइज हम चालू करते हैं। ठीक है। हेलो। 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 कोई एक जन सिर्फ बोल दो, आवाज क्लियर है क्या? यस। एकदम क्लियर है ना आवाज? यस सर। ठीक है। तो आज हम शारीर रचना देखेंगे, एनाटॉमी। इसके अंदर से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें पुरुष के बारे में देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक धातुज पुरुष में क्या होता है, तो उसमें सिर्फ चेतना धातु होता है, उसको ही शुद्ध पुरुष भी बोलते हैं। फिर उसके बाद द्विधातुज पुरुष। द्विधातुज मतलब दो ही घटक होंगे उसमें, एक तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मतलब क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो उसमें रहता है वो, मतलब आत्मा या मन। उसके बाद अग्नि सोमीय, ऐसे दो घटक होके द्विधातुज पुरुष बनते हैं। थर्ड है त्रिधातुज पुरुष, जिसके अंदर त्रिदोष भी होता है, त्रिगुण भी होता है और त्रिदंड भी रहता है। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, त्रिगुण मतलब सत्व रज तम, और त्रिदंड मतलब सत्व आत्मा शरीर, त्रयम चेति त्रिदंडवत, ऐसा बोला है। फिर षड धातु पुरुष, ये किसने बोला है? चरक ने बोला है। यहाँ पे देखो लिखा है च, तो चरक ने बोला है ये। उसमें पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष संज्ञक कहा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो षड धातु में पंच महाभूत प्लस शरीरी, शरीरी मतलब मन, आत्मा, उसका समवाय मतलब पुरुष रहता है। इसको ही चिकित्सा पुरुष या अधिकरण पुरुष भी कहते हैं, या कर्म पुरुष कहते हैं। चरक ने बताया ये। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, पंच महाभूत डैश डैश समवाय पुरुष ने कहा। तो वहां पे शरीरी है, ऑप्शन अच्छे से देखना, या तो शरीर रहेगा, या तो शरीरी रहेगा, या तो फिर ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो शरीरी मतलब आत्मा। ठीक है। इसको ही षोडश गुणी या षोडश कला पुरुष भी बोलते हैं। ये 56 भाव से युक्त होता है। फिर नेक्स्ट है त्रयोदश धातुष पुरुष। तो त्रयोदश मतलब 13, ये सुश्रुत ने बोला है। और इसमें तीन दोष, सात धातु, तीन मल, सिंपल एकदम। फिर नेक्स्ट है सप्त धातुज पुरुष, जो काश्यप ने बोला है। तो ये 17 कैसे होते हैं? पांच महाभूत, दश इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, पांच पांच, एक मन, एक आत्मा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चतुर्विंशति पुरुष। चतुर्विंशति पुरुष के अंदर आठ विकृति और षोडश विकार रहता है। ठीक है। उसको ही हम राशि पुरुष या लोक पुरुष कहते हैं। तो ये सब पीजी के क्वेश्चन है कि राशि पुरुष मतलब कौन सा पुरुष, तो उसका आंसर रहेगा चतुर्विंशति। ठीक है। तो ये सब अच्छे से याद करो, चिकित्सा अधिष्ठित पुरुष कौन सा है, राशि पुरुष कौन सा है, लोक पुरुष कौन सा है। नेक्स्ट है पंचविंशति तत्वात्मक, मतलब 25। जो ऊपर 24 था वो सब सेम टू सेम, और उसमें अगर चेतना आ गया तो वो पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष होता है। फिर उसके बाद शरीर। शरीर किस धातु से बना हुआ है? श्रु। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। फिर प्रकृति पुरुष में साधर्म क्या है और वैधर्म क्या है, ये एक चीज आता है। इसको अच्छे से याद करो। तो साधर्म्य वो अनादि, अनंत, अलिंग, नित्य, अपर, सर्वगत, जो सब जगह रहता है, मतलब
वो प्रकृति और पुरुष दोनों में साम्य रहेगा। तो क्या क्या है? अनादि, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से है। अनंत, बहुत सारे। अलिंग, नित्य, जो हमेशा रहने वाले। अपर और सर्वगत, ऐसे। फिर नेक्स्ट है वैधर्म्य। तो दोनों में डिफरेंस क्या है प्रकृति में और पुरुष में? तो दोनों में से किसी एक का ही याद करो, दूसरा वाला उसका अपोजिट रहेगा। जैसे अगर आप रेड पेन से देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ था, जो कि पुरुष के गुण थे। पुरुष, उसके क्या क्या है वैधर्म्य? बहु है, चेतनावंत है, अगुण है, अबीज धर्मान, अप्रसव धर्मान, मध्यस्थ धर्मान। और इसके अपोजिट, बहु का अपोजिट एक, चेतनावंत का अपोजिट अचेतना, अगुण का अपोजिट त्रिगुण, अबीज धर्म का अपोजिट बीज धर्मिणी, और अप्रसव धर्म का अपोजिट प्रसव धर्मिणी, मध्यस्थ धर्मान, अमध्यस्थ धर्मान, ऐसे अपोजिट है। तो इसमें अब हम सिर्फ पुरुष का याद करेंगे। तो पुरुष के बारे में क्या बोला है? ट्रिक देखो, वो कि पुरुष जो है वो बहु रहते हैं, बहुत सारे पुरुष रहते हैं, वो लिविंग रहते हैं, मतलब चेतनावंत होने के बावजूद भी अभी इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ गया है, तो इसलिए होने के बाद भी अबीज धर्म, मतलब इनफर्टाइल होते हैं, ये उनका अगुण है। ठीक है। लेकिन वो एक बार मध्यस्थ में, मतलब मिडिल एज में, मतलब यंग एज में एक बार फर्टाइल हो सकते हैं। आजकल देखने को मिलता है, एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट नहीं होते। तो ये ऐसा ट्रिक है उसका। पुरुष बहुत सारे हैं, चेतनावंत से लिविंग थिंग है, लेकिन उनमें बीज नहीं है, प्रसव भी नहीं कर सकते, लेकिन मध्यस्थ में एक बार कर सकते, ये उनका अगुण है। ये इस लाइन से याद रखो। तो ये सब पुरुष से रिलेटेड है और इसके अपोजिट प्रकृति से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है जगत के कारण। जगत उत्पत्ति के कारण 6 है, ये सुश्रुत ने बोला है। स्वभाव, ईश्वर काल, यदृच्छा नियति परिणाम। इसको ऐसे लाइन से बोलो, श्लोक है ये। स्वभाव, ईश्वर काल, यदृच्छा नियति परिणाम। फिर उसके बाद इंद्रिय और उसके विषय, ये सेम ही है, सुश्रुत ने और चरक ने बोला है। पीजी में जितना भी याद करोगे उसके अंदर एक चीज याद रखो कि चरक जो है सबसे पुराने हैं, उसके बाद सुश्रुत, उसके बाद वाग्भट। तो वाग्भट ने जो भी बोला है हम उसको भी रिसेंट टाइम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये देख लो पहले कि इंद्रिय के विषय, इंद्रिय ये कर्मेंद्रिय है। तो वाक, पानी, पात, वायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है। वाक का काम क्या है? मुंह का काम क्या है? जो पहला वाला कॉलम है वो सुश्रुत का है और दूसरा वाला चरक का है। तो दोनों ने वचन बोलना, यही है वाक का काम। हस्त का काम क्या है? आदान करना, देना या लेना। नेक्स्ट देखो उपस्थ। उपस्थ मतलब मेल ऑर्गन जो है वो। तो पहला वाला जो कॉलम है वो सुश्रुत का है, सेकेंड वाला चरक का है। तो पहले चरक आए थे तो उनके हिसाब से काम क्या है? पायु और उपस्थ का विसर्ग करना, मतलब निकालना। उपस्थ का मूत्र विसर्ग और पायु का मल विसर्ग। लेकिन सुश्रुत जो उनके बाद के समय में है तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके याद रखो कि आनंद, उपस्थ का काम क्या है? आनंद, और पायु का विसर्ग, और पाद का विहरण। नेक्स्ट टॉपिक है तत्व और उसके देवता। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एक ये दे देंगे तत्व बुद्धि, इसके देवता कौन है, तो वो सब पहचानना पड़ेगा। तो इसको त्रयोदश कारण बोलते हैं, 13 है ये। तो इसमें बुद्धि, अहंकार, मन, और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ये ज्ञानेन्द्रिय। तो तत्व देखो बुद्धि, बुद्धि के सामने कौन है? ब्रह्मा। तो इसको हमको याद कैसे करना है? ब्रह्म बुद्धि। याद करते हो अलग अलग नहीं याद करना है, एक ही साथ याद करना है, ब्रह्म बुद्धि। अहंकार को अहंकारेश्वर, जैसे त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, वैसे ही अहंकारेश्वर। मन, मन कैसा है? चंद्र के जैसा शीतल होना चाहिए। श्रोत्र, दिशा, त्वचा, वायु, चक्षु, सूर्य। तब यहाँ पे कंफ्यूजन 2 चीज में आता है, एक तो चक्षु और सूर्य भी है, और आगे जाके देखोगे तो वाचा का अग्नि भी है। तो अग्नि और सूर्य ये 2 चीज के लिए आए हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखो। रसना मतलब आप, जिह्वा मतलब आप महाभूत। घ्राण, घ्राण को हम रिलेट कर सकते हैं पृथ्वी से। वाचा, वाचा मतलब अग्नि, अग्नि ड्रैगन, वो फोटो दिखाता हूँ मैं। हस्त इंद्र, हस्तेंद्रिय। नेक्स्ट है पाद की देवता कौन है? विष्णु। तो जब सीरियल आती थी इन विष्णु भगवान की, ये तो उसमें दिखाया था कि वो विष्णु भगवान ने जैसे ही वो बंजर जमीन पे पैर रखा, अपने पाद रखे, तो वो वृंदावन बन गया। ऐसे पायु मित्र, पायु की देवता मित्र, और उपस्थ से प्रजापति, उपस्थ से प्रजा की उत्पत्ति की। ऐसे ऐसे याद किया था मैंने। ठीक है। तो अभी इसमें तुम लोग ऐसे देख सकते हो, ये देखो चक्षु जो है ये तेज के जैसा है, चक्षु सूर्य के जैसा। तो सूर्य जैसी तेजस्वी आंखें। चक्षु के देवता कौन है? सूर्य। उसके बाद वाचा का अग्नि बोला था मैंने, मतलब ये ड्रैगन को याद रखो कि वाचा मतलब मुख, मुख से अग्नि, अग्नि निकल रहा है। और ब्रह्म का बुद्धि, ये ब्रह्मा भगवान है, इनके हाथ में बुद्धि मतलब ये किताब।
ऐसे अलग अलग हम याद कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखो इसको। फिर नेक्स्ट है द्वादश प्राण। द्वादश प्राण किसने बोले? सुश्रुत ने बोले। कौन से वो? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय और भूतात्मा। 12 याद रखने हैं, अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय 5 और भूतात्मा। फिर त्वचा, शारीर, ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लाइन किसके बारे में बोली है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। शुक्र शोणित परिपाक से त्वचा की उत्पत्ति होती है। शुक्र शोणितस्य अभिप्रपच्यमानस्य शिरस्य एव संतानिका सप्त डैश डैश भवन्ति, तो सप्त त्वचो भवन्ति, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके अंदर चरक ने त्वचा के बारे में क्या बोला है और सुश्रुत ने क्या बोला है, वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे चरक ने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, ऐसे 7 त्वचा बोले और सुश्रुत ने 8 त्वचा बोले। तो चरक ने उदक धरा, रक्त धरा, उसके नीचे से नाम नहीं दिया, उसमें कौन से व्याधि हो सकते हैं उसके हिसाब से बोला है। सिद्धम, किलास, दद्रुकुष्ठ, अलजी विद्रधि और षष्ठी इसके बारे में आता है कि छिन्नायाम ताम्यति अंध इव, ये किस त्वचा के बारे में बोला है, तो ये षष्ठी जो त्वचा है उसके बारे में बोला है। तो मैंने इसको डायरेक्ट याद किया था। पहला रस, रस के बाद रक्त, तो उदक धरा और रक्त धरा, उसके बाद एसके, डीके, एवी और उसके बाद छिन्नायम ताम्यति और सप्तम में कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट जो है सुश्रुत ने बोला है, उनने अलो श्वेता वे रोमा, ऐसे ट्रिक हम याद, बहुत लोगों ने याद किया होगा। सुश्रुत ने अलो श्वेता वे रोमा ऐसे सप्त त्वचा बोले हैं सुश्रुत ने। तो अभी उसके पहले प्रमाण याद करो। 1/18 व्रीहि, 1/16 व्रीहि, 1/12, 1/8, 1/5, 1 व्रीहि, 2 व्रीहि, ऐसा है। तो ये जब याद करेंगे तो इसमें हमको एक बीच का रास्ता याद होता है। जैसे हम कहीं पे गए अगर किसी नई जगह पे, तो हम क्या याद करते हैं कि यहाँ पे बिग बाजार है, यहाँ पे स्मार्ट डी मार्ट है, तो वैसा एक बीच का याद रखो। तो इसमें कैसे याद रखेंगे, जो 5th त्वचा है, 1 2 3 4 5 मतलब वेदिनी, वो 5th त्वचा है और उसका प्रमाण कितना है, 1/5, मतलब 5 5 दोनों में कॉमन है। 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, रोहिणी, 1 व्रीहि, मांसोधरा, 2 व्रीहि। अब उसके बगल में उसके आश्रय से कौन से व्याधि हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें से कुछ भी एक चीज दे देंगे, किलास कुष्ठ, ये कौन से त्वचा के आश्रय से हो सकता है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक दिख रही है तुमको, एसपी टीएनवी ऐसे, तो ये बनाया था। तो एसपी मतलब मेरा नाम ही मैंने रखा था सुबोधपाल, टीएनवी मतलब तन्वी नाम करके मेरी फ्रेंड थी, वो सीएमए स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के की मैच देखने गई थी। SA2G2 और एबीवी टीवी पे उसका शो हो रहा था। तो एसपी मतलब सिद्धम पद्म कंटक, टीएनवी मतलब तिलकालक नेच व्यंग, सीएमए मतलब चर्मदल मशक अजगल्लिका, के किलास कुष्ठ और केवी कुष्ठ विसर्प, उसके नीचे SA2G2। तो एस का मतलब श्लिपद, A2 मतलब अपची और अर्बुद और G2 मतलब ग्रंथि और गलगंड। और लास्ट जो सबसे डीप होता है वो सब देखो नीचे गुदगत व्याधि है। पहले विद्रधि होता है, फिर भगंदर होता है उसके बाद और अर्श, तो ये मांसधरा, मांसगत व्याधि है अर्श, तो ये वैसे याद रख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन आता है कि स्किन कलर किस पे डिपेंड होता है, कौन सी त्वचा पे, तो वो ताम्रा त्वचा है। नेक्स्ट कला शारीर, कला के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से आते हैं ये देख लो कि स्नायु विश्व प्रतिच्छिन्नम समन्ताश्च जरायुणाम श्लेष्मणा, कौन से दोष का संबंध है कला से, तो वो कफ दोष का। वेष्टितांश अपि कला भागस्तु तान विदुः, तो अभी कला भी कितने हैं? सप्तधरा कला, 7 कला है। माउंड्र, मेष, पू, पीशु, माउन मतलब मांसधरा, र मतलब रक्तधरा, मे श, मे मतलब मेदोधरा, श मतलब श्लेष्मधरा कला, पू पीशु, पू मतलब पुरुष धरा, पी मतलब पित्त धरा, शु मतलब शुक्र धरा कला। तो ऐसे 7 कला है। अभी उनके स्थान क्या है और उनका वर्णन कैसे आया है, उसके बारे में भी हमको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके ट्रिक्स है, वो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा तुमको। इंस्टाग्राम के पेज पे मैंने डाला हुआ है वो, तो फिर भी मैं इधर एक बार बता देता हूँ। अभी इस, पहले इधर देख लो, फिर इमेज को देख लो। यहाँ पे क्या बोला है कि पहला मांसधरा कला,
मांसधरा कला का स्थान क्या है? सिरा, स्नायु, धमनी, स्रोतसाम, प्रतानः। और उसका उपमा किससे दिया है? बीसम मृणाल से और पंकज से दिया है। तो ये मांसधरा कला देखो फर्स्ट, तो इसको मांसधरा मतलब मसल से हम कोरिलेट करेंगे, और मसल के अंदर स्नायु भी रहता है, स्रोतस भी रहता है, धमनी भी रहता है, सिरा भी रहता है, और उसको कोरिलेट किससे किया है? बीसम मृणाल से। तो ये इस फोटो को ध्यान में रखो, हमें ट्रिक्स ऐसे भी याद रखना है, कुछ फोटो से रिलेट करना है। तो उसके, ये मसल है, उसके ऊपर कमल का टैटू बनाया है, तो बीसम मृणाल पंक, उसकी उपमा दी हुई है। फिर नेक्स्ट है रक्तधरा कला। मांसस्य अभ्यंतरतः, मांस के अंदर से जो कला जाती है, सिरासु यकृत प्लियनश्च, और वो शीरी वृक्ष के जैसा है। तो ये देखो इधर, ये दूसरा जो है वो रक्तधरा कला। तो ये मसल है, मसल के अंदर से क्या जा रहा है? एक अभ्यंतर तो सिरासु, तो वो रक्तधरा कला है, और यकृत प्लिया, और ये शीरी वृक्ष। एक फोटोजेनिक से, फोटो से भी याद कर सकते हैं, वो भी एक ट्रिक का एक टाइप है, तो उस हिसाब से याद किया था। थर्ड है मेदोदरा कला। तो मेद, मेद कहाँ कहाँ पे रहता है? पेट पे, और अनुमस्थि मतलब हाथ, देखो हाथ लटकाया हुआ है, सरक्त मेद रहता है। फिर नेक्स्ट है श्लेष्मधरा कला। श्लेष्मधरा सब संधियों में रहता है, शारंगधर ने यकृत धरा बोला है उसको। ये पीजी का क्वेश्चन ये भी, कि शारंगधर के हिसाब से कौन सी कला यकृत धरा कला है, किससे कोरिलेट किया है यकृतधरा को? तो चौथी जो कला है वो श्लेष्मधरा कला, और उसका उपमा क्या है? स्नेहाभ्यक्त चक्र, जैसे चक्र के अंदर हम ग्रीस वगैरह करते हैं, तो वैसे ही स्नेह वाला चक्र। नेक्स्ट है पुरुष धरा कला। उसको शारंगधर ने अंतरधरा कला बोला है। तो कहाँ पे रहता है? पक्वाशयस्तम अंतकोष्ठ मलम अविभज्यते पंडुकस्तम विभजते। पुरुष धरा कला पक्वाशय में रहता है, और अंतकोष्ठ में मलम अविभजित है, मल का विभाजन करता है। तो ये देखो वैसे ही है पुरुष धरा कला। पित्त धरा कला को शारंगधर ने अग्निधरा कला बोला है, और उसका काम क्या है? चतुर्विधम अन्नपानम आशयात धारेति। ये पित्त धरा कला का काम है, चतुर्विधम अन्नम आशयात धारेति, पित्त धरा कला। नेक्स्ट है शुक्र धरा कला। सर्व शरीर व्यापी है, उसका दृष्टांत दूध में, जैसे दूध में घृत का अंश रहता है, वैसे ही पूरे बॉडी में शुक्र रहता है, वही लिखा है यहाँ पे देख लो। मांस, मेद, अस्थि, श्लेष्मधरा कला, पुरुष धरा कला, पित्त धरा कला। तो इसको ऐसे याद रखो कि यकृत, इमेजिन करो बिलियरी सिस्टम, यकृत मतलब लीवर है, लीवर से निकल के बाइल डक्ट से कहाँ पे आता है? बाइल आंत्र में आता है। उसके नीचे, उसके बाजू में पैंक्रियाज रहता है, पैंक्रियाज को हम अग्न्याशय ऐसे बोलते हैं। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये शारंगधर ने बोला है, उसमें पहले यकृत, उसके नीचे आंत्र, उसके बाजू में पैंक्रियाज। 4, 5, 6 ये क्वेश्चन आता है पीजी का, कि काश्यप के हिसाब से यकृतधरा कला कौन सी है? तो फोर्थ है। उसके बाद में कौन सा है? आंत्रधरा। उसके बाद में कौन सा है? अग्निधरा। बाकी उसका काम अंतःकोष्ठ विभजित मलम, ये पुरुष धरा कला का काम है, और सबका धारण करना ये पित्त धरा कला का काम है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर संख्या शारीर। इसको हम बाद में देखेंगे एक बार अलग से, इसके भी ट्रिक्स है, वो मैं अगले लेक्चर में कभी बाद में बता दूंगा। लेकिन इसको भी देखो, जो अंग है उसको कैसे याद करना है? षोडश अंग, षोडश अंग। स सात जो है उसको ऐसे ही बोलना है, सप्त त्वचा, सप्त कला, सप्ताशय, सप्त धातु, सप्त सेवन्या। ऐसे याद रखना है, सप्त सेवन्या, मतलब सेवनी बोला तो अपने आप उसके आगे सप्त याद आना चाहिए। नेक्स्ट है स से सीरा, स से 700, प से पेशी, प से 500। स्त्री के अंदर 20 पेशी एक्स्ट्रा होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, तो 520 स्त्री के अंदर। स्नायु 900, 500, 700, 900 ऐसे याद रखो। ठीक है। फिर ये वाला जो है, इसके अंदर अभी सीधा इधर आओ। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है कि स्रोतस कितने हैं? 9 है, ये बाह्य स्रोतस है, अभ्यंतर नहीं है। उसके बाद षोडश कंडरा, षोडश जाल, षोडश कंडरा से जाल बनाया, षोडश कंडरा, षोडश जाल, ऐसा ही बोलना है इसको बार बार। ये जब याद हो जाएगा तो आगे जाके इसका डिवीजन भी पढ़ सकते हो तुम, कि पैर में 4 है, हाथ में 4 है, ग्रीवा में 4 है, पृष्ठ में 4 है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि परस्पर निबद्धानी, परस्पर संश्लिष्टानी, परस्पर गवाक्षितानी, ये किसके लिए बोला है? ऐसा क्वेश्चन आता है, और नीचे ऑप्शन रहेगा कंडरा, जाल, कुर्च, रज्जु। तो ये बोला है जाल के लिए। ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो एक श्लोक, पेशी निबंधनार्थ है, ये किसके लिए बोला है? तो ये रज्जु के लिए बोला है।
फिर नेक्स्ट योगवाही स्रोतस है। योगवाही स्रोतस कितने हैं? 22 है, सुश्रुत ने बोला है। आशय, सप्ताशय। सुश्रुत ने पुरुष के अंदर 7 आशय बोले हैं। स्त्री में एक और आशय है गर्भाशय, वो 8 है। शारंगधर के हिसाब से 10 आशय होते हैं, तो 7 आशय तो कॉमन है, और गर्भाशय 1 और स्तन्याशय 2। कृमि आशय करके काश्यप ने बोला है। पीजी का क्वेश्चन है कि कृमि आशय किसने बोला है, तो काश्यप ने बोला है। या फिर सब आशय का नाम दे देंगे ऑप्शन में, और उसमें कृमि आशय रहेगा, और कि काश्यप ने डिफरेंट आशय कौन सा बोला है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वो है कृमि आशय। फिर इसके बाद ये जो वाताशय, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय। वाताशय को ही पक्वाशय बोलते हैं। पित्ताशय पित्त धरक कला का स्थान है। श्लेष्माशय चरक ने उरक प्रदेश को बोला है, सुश्रुत ने आमाशय को बोला है। रक्ताशय यकृत प्लीहा, आमाशय अन्नाशय, पक्वाशय और मूत्राशय। तो इसको लाइन से भी याद कर सकते हैं हम। 7 आशय कौन से हैं? तो पहला है वात, पित्त, कफ, उसके बाद रक्त, 4 धातु जो हम बोलते हैं वो। उसके बाद इमेजिन करो अपने बॉडी को, सबसे ऊपर स्टमक है मतलब आमाशय, उसके नीचे पक्वाशय, उसके नीचे मूत्राशय मतलब ब्लैडर। ऊपर स्टमक, उसके नीचे इंटेस्टाइन, उसके नीचे ब्लैडर। तो ये 3 से ये हो गए 4 धातु और 3 सिंपल एकदम याद रखने के लिए। नेक्स्ट है सेवनी। तो सप्त सेवन्याह वो कैसे है वो बाद में कभी हम देखेंगे, ये सब संख्या अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम भी नहीं है ज्यादा। फिर स्नायु के प्रकार, स्नायु के 4 प्रकार है। प्रवृप्रुसु, प्रवृप्रुसु। इसको बार बार करना है, जब रिवीजन करेंगे तो बार बार हमको सिर्फ ट्रिक याद करना है, बाकी उसका डिटेल में हर बार नहीं पढ़ना है। रिवीजन फास्ट होना चाहिए, डेली रोज 1 घंटे रिवीजन के लिए दो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो प्रवृप्रुसु, प्र मतलब प्रतानवत्य, वृ मतलब वृत्त, प्रू मतलब पृथु, सु मतलब सुशिर। तो अभी प्रतानवत्य, प्रतान से क्या समझता है हमको? क्लाइंबर्स, लंबे लंबे। तो लंबे लंबे मतलब क्या है? एक्सट्रीमिटीज में जो रहते हैं वो प्रतानवत्य स्नायु। तो शाखा, एक्सट्रीमिटीज मतलब शाखा और सर्वसंधि में वो प्रतानवत्य स्नायु रहेंगे। फिर नेक्स्ट वृत्त मतलब सर्कुलर, वो कंडरा जैसे रहेंगे। पृथु, पृथु मतलब चिपटे, फ्लैट। तो फ्लैट अपने बॉडी में क्या क्या है? पार्श्व प्रदेश है, उरः प्रदेश है, पृष्ठ प्रदेश है और शिर प्रदेश है। और नेक्स्ट है सुशिर। सुशिर मतलब स्पिंक्टर। तो स्पिंक्टर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? आमाशय में, पक्वाशय में, अंतभाग में और बस्ती में। समझा? प्रवृ प्रुसु, ऐसे ही याद रखना है इसको, बार बार यही बोलना है। अभी इसको देखो, ये देखो, अब ये स्नायु, स्नायु हमने क्या देखा? प्रतान, प्रतान मतलब शाखा में सर्वसंधि में। तो वहां पे देखो शाखा में लिखा है, अब सब संधियों में। वृत्त मतलब कंडरा, इसको याद रखो। पृथु, पृथु मतलब चिपटा, तो वो देखो वहां पे सब चेस्ट के आजू बाजू में, पार्श्व है, उरः है, पृष्ठ है और शिर है, जितने भी फ्लैट है वहां पे पृथु। और सुशिर ये स्पिंक्टर है, आमाशय, पक्वाशय, बस्ती। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है अस्थि। अस्थि के बारे में, ये भी संख्या है। तो इसको सुश्रुत ने 300 बोला है, आधुनिक ने 206 बोला है। सुश्रुत ने डिवीजन कैसे दिया है इसका भी ट्रिक बनाया था मैंने, वो बाद में बताता हूँ। ये शाखा के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा है पादांगुली 15 है, ये कॉमन है। बाकी 10 पार्शनी 1, जंघा 1, जानु 1, पूर्व प्रदेश। फिर अभी अगला हम देखेंगे अस्थि के प्रकार। अस्थि के प्रकार 5 है, ये याद कर लो। कपाल अस्थि, रोचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि, नलक अस्थि। हर एक कोई इमेजिन करो। कपाल अस्थि, कपाल मतलब फ्लैट बोन्स, कहाँ कहाँ पे ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे नीचे क्या लिखा है? जानू, मतलब जानू मतलब पटेला को इमेजिन करो, वो फ्लैट है। उसके ऊपर क्या है? नितंब, जो अपना हिप बोन है। उसके ऊपर क्या है? गंड, मतलब चिक्स पे आ जाओ डायरेक्ट। उसके अंदर, मुंह के अंदर तालु। उसके ऊपर शंख, उसके ऊपर शीर। नीचे से ऊपर इमेजिन करो, रोज 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 रोज, तो अपने आप हो जाएगा। सबसे नीचे क्या है? जानू, हाथ लगाओ बॉडी के ऊपर, हाथ लगा के इमेजिन करो। सबसे नीचे क्या है? जानू। उसके ऊपर क्या है? नितंब। उसके ऊपर क्या है? गाल पे आएंगे सीधा। उसके ऊपर बीच में तालु, मुंह के अंदर। उसके ऊपर शंख, उसके ऊपर शीर। ये कपाल। रोचक अस्थि मतलब दंत। तरुण अस्थि, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होता है? ऊपर से नीचे। घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षिकोष, सब मुंह के आसपास में ही है। वलय अस्थि, वलय अस्थि मतलब घूमने वाले अस्थि, वो भी इमेजिन करो सब चेस्ट में ही है खाली, सिर्फ वलय अस्थि सिर्फ चेस्ट में है। कहाँ पे? पार्श्व में।
पृष्ठ में और उर में, पूरा का पूरा जो रिब केज है वो मिलके वलय अस्थि से बना है। पार्श्व मतलब बाजू के रिब्स, पृष्ठ मतलब पीछे का, और उर मतलब आगे का। नेक्स्ट है नलक अस्थि। ये बचे हुए बाकी सब जो लॉन्ग बोन्स है वो सब नलक अस्थि है। तो अभी इसके बारे में विविध जनते ये किस अस्थि प्रकार के बारे में बोला है, ऐसा क्वेश्चन आता है। स्फुटंती ये किसके बारे में बोला है, नम्यंती ये किसके बारे में बोला है, और भज्यंती ये किसके बारे में बोला है। तो जो इजी हो सकता है पहले उसको याद कर लो। तरुण अस्थि क्या है, नमन बोला है। तो तरुण मतलब जो यंग है उनको अपने सीनियर्स को नमन करना चाहिए, तो झुक के प्रणाम करना चाहिए। ये कैसे याद रख सकते हैं, या तो फिर जो तरुण अस्थि है मतलब जो भी कार्टिलेज है उसको नमन मतलब हम उसको फोल्ड बेंड कर सकते हैं। तो तरुण नमन अस्थि। मेरे दांत फूट गए ऐसा बोलते हैं ना, मैं तेरा दांत फोड़ दूंगा। फुटंती, तो रोचक अस्थि दंत स्फुटंती। और नलक अस्थि लॉन्ग बोन्स, तो जब हम पिक्चर वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो जो बाबा वगैरह रहते हैं वो सब लॉन्ग बोन्स जो रहते हैं उसको हाथ में लेके ऐसे भजन, ऐसे मंत्र बोलते रहते हैं ना, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा वो सब। तो भजन नलक अस्थि से, और बचा हुआ कौन सा है, विविध जंते, वो कपाल अस्थि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है संधि। संधि के प्रकार। यहाँ पे देखो संधि का ये लिखा है डेफिनेशन, संधि बंधनम प्रोक्तो देहे मांस अस्थि मेदसाम। हम लोग को क्या लगता है संधि मतलब सिर्फ बोन्स, जॉइंट्स का, तो वो एक पार्टिकल। संधि मतलब जहां पे भी दो से ज्यादा चीज पास में आती है उसको संधि बोलते हैं। उसमें दो टाइप से डिवीजन किया है, पहले द्विविध संधि और नेक्स्ट है अष्टविध संधि। तो द्विविध कौन से है, चेष्टावंत मतलब मूवेबल, और स्थिर मतलब इमूवेबल। तो चेष्टावंत के अंदर जितने भी शाखा है, हनु है, कटी है, और स्थिर में उर्वरित, बाकी सब जो है वो स्थिर है। नेक्स्ट है अष्टविध, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका देख लो। क्या है, कोर उलुफल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायुतुंड मंडल शंखावर्त। इसको फास्ट बोलना है बार बार। कोर उलुफल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायुतुंड मंडल शंखावर्त। कोर उलुफल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायुतुंड मंडल शंखावर्त। अब इसके अंदर कौन सा संधि आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम ये इमेज देखेंगे। ये देखो, अभी यहाँ पे कोर, कोर मतलब अपने को पता है हिंज जॉइंट रहता है। तो हिंज जॉइंट को इमेजिन करो कहाँ पे होता है, उंगलियों में। सब लाइन से याद करते जाना है। सबसे पहले उंगली हिंज जॉइंट है, उसके ऊपर मणिबंध रिस्ट जॉइंट हिंज जॉइंट है। पैर में वैसे ही गुल्फो एंकल जॉइंट, उसके ऊपर जानू, उसके ऊपर खुरपर। एकदम सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। जो अलग नहीं है सिर्फ उतना ही याद करना है। ठीक है, 10 ही मिनट है हमारे पास, उसके बाद ये मीटिंग बंद होगा। फिर नेक्स्ट है उलूखल। उलूखल मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो उसके अंदर कक्षा मतलब ये शोल्डर जॉइंट, वंशन हिप जॉइंट, और दंत। तो ये बाकी दो तो अपने को याद रह सकता है, कक्षा और वंशन, लेकिन दंत ये अलग है। तो सिर्फ दंत हर बार रिवीजन करते वक्त सिर्फ दंत को याद रखें। ये उलूखल संधि है, खड्डे में कुछ तो बिठाया हुआ है, तो वो है उलूखल संधि। सामुद्ग, सामुद्ग ग से एंड होता है, तो गुदा भग नितंब अंशपीठ, ऐसे याद रखो। फिर उसके बाद प्रतर, प्रतर प्रतर कुछ तो ऐसे फड़फड़ करता है, तो ये देखो यहाँ पे सामुद्ग के अंदर गुदा भग नितंबेशु सामुद्ग, गुदा भग सामुद्ग, गुदा भग नितंबेशु, ऐसा ही बोलना है सामुद्ग। तो देखो ये इमेज से भी याद कर सकते हो। प्रतर, प्रतर मतलब कुछ तो दो चीज लटका हुआ है, जब हवा चलता है तो फटफट फटफट करता है, तो ऐसे प्रतर। तो वो क्या है, पृष्ठवंश और आगे से ग्रीवा। अगला है तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी मतलब सूचर, वो कहाँ कहाँ पे रहता है, दो ही जगह पे रहता है। एक शिरा में रहता है और एक कटी कपाल में रहता है। शिरा के अंदर बोन्स अलग अलग जो बोन्स है वो सब मिलके शिर बनते हैं, और कटी कपाल मतलब अपना हिप, उसमें तीन बोन मिलके सूचर्स मिलके तुन्न सेवनी। नेक्स्ट जो प्रकार है वो वायुतुंड। तुंड मतलब तोंड, मतलब मराठी में तोंड मतलब ये हनु, मुंह को बोलते हैं, तो ऐसे एक याद रखो। मंडल, मंडल मतलब जहाँ पे गोल 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 कुछ तो है, तो कहाँ कहाँ पे, ऊपर से नीचे फिर से जाना है। सबसे ऊपर क्या है, नेत्र। उसके नीचे क्या है, कंठ। उसके नीचे क्या है, हृदय, और एक क्लोम नाड़ी है, तो एक क्लोम को याद रखो अच्छे से। और नेक्स्ट है शंखावर्त। शंखावर्त दो जगह पे है, एक कान में मतलब श्रोत्र में, और शुंगाटक में। समझे, तो इस चीज को अच्छे से याद रखो। कोर कहाँ पे है, सब उंगलियों में, इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उलूखल को एक इसमें दंत याद रखना है। सामुद्ग, सामुद्ग गुदा भगन इतंब कौन सा पीठ। प्रतर मतलब कुछ तो फड़फड़ करने वाला, आगे से एक पीछे से एक। तो आगे से क्या है, ग्रीवा, और पीछे से पृष्ठवंश। तुन्न सेवनी,
सेवनी मतलब सूचस, शिर में और कटिकापाल में, वायुस्तुंड हनु में, मंडल मतलब गोल गोल, तो कहाँ से ऊपर से नीचे, इस फिगर को याद करना है। मंडल तो पहले ऊपर क्या है, नेत्र, उसके नीचे कंठ, उसके नीचे हृदय और क्लोम नाड़ी और शंखावर्त। शंख जैसा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे, श्रोत्र में, कान के अंदर शंख जैसा है। और श्रृंगाटक, फिर संधि की संख्या बोली है, वो जाने तो इसे बाद में देखेंगे। फिर शीरा, सीरा शारीर के बारे में बोला है, सीरा स से 700। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि संधि बंधन कारिण्य हो दोष धातु वहा सिरा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। और सुश्रुत ने सर्व वहा सिरा ऐसा बोला है। शारंगधर ने क्या बोला है, दोष धातु वहा सिरा, और सुश्रुत ने बोला है सर्व वहा सिरा। फिर शारंगधर ने क्या बोला है, प्लीहा को बोला है रक्तवाही सिरा का मूल स्थान, चरक ने हृदय को बोला है। पीजी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शारंगधर ने रक्तवाही सिरा का मूल स्थान प्लीहा को बोला है, चरक ने हृदय को बोला है। फिर नेक्स्ट, सिरा के प्रकार, ANGER ऐसे किया था, एंगर। तो ऐसे अरुणा, नीला, गौरी, रोहिणी, 4 प्रकार की सिरा है। अरुणा मतलब वातवाहिनी वायुपूर्ण, नीला मतलब पित्तवह और उष्ण रहेगा, गौरी कफवाही और शीत और स्थिर रहेगा, रोहिणी जो है रक्तवह नाति उष्ण शीत। अवैध सिरा का उपद्रव दो ही है। तो A, B नन ऑफ दिस। अवैध सिरा का उपद्रव तो वैकल्य हो सकता है या तो मरण हो सकता है। नेक्स्ट है धमनी शारीर, धमनी को ही जीव साक्षिणी बोला है शारंगधर ने। जीव साक्षिणी किसका पर्याय है, सिरा, धमनी, स्रोतस, नन ऑफ दिस, तो उसमें धमनी। फिर मृणाल और विषवत छिद्र रहता है धमनी में, नाभि प्रभाव होता है। सब धमनी का प्रभाव स्थान क्या है, नाभि है, याद रखो उसको। फिर उसके 24 संख्या है उसमें, और 10 ऊपर 10 नीचे 4 तीर है। धमनी के बारे में ये श्लोक आ सकता है, ये श्लोक किसके बारे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पंचभी भूता स्वस्थम पंचकृतम पंचेंद्रिय पंचसु भावयन्ति पंचेंद्रियम पंचसु भावयित्वा पंचान्त्वयति विनाश काले, तो ये धमनी के बारे में बोला है। चरक ने बोला है हृदय से धमनी के उद्भव होता है, और 200 संख्या बोली है। फिर उसके बाद स्रोतस शारीर, स्रोतस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जीवित आयन बोला है। स्वधातु समवर्ण रहता है स्रोतस, वृत्त रहता है, स्थूल रहता है, अणु रहता है, दीर्घाकृति रहता है, प्रतान सदृशी रहता है, ये सब उसके पर्याय है अलग। श्रवणा स्रोतांशी संख्या चरक ने 13 बोला है, सुश्रुत ने 22 योगवाही स्रोतस बोले। फिर उसके बारे में डिटेल में हम कल देखेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है? हेलो हेलो, सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर, myself Dr. Arun. मैं actually I would like to start with thanking you, sir, because we are already practicing in hospitals for our bread and butter, and मेरे फ्रेंड से एक मुझे लिंक मिला था कि ऐसा ऐसा सर ने क्लासेस चालू कर रहे हैं बोल के। आई एम वेरी हैप्पी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इधर हम ड्यूटी किए थक गए बैठे, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट टू अटेंड योर क्लास विथ पिक्चर्स एंड विथ सच ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप पॉइंट्स को बता रहे हैं। जी सर। मैं आपको, हाँ सर, हृदय से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। एंड थैंक सर, यू, बहुत थैंक यू। कम दिन बचे हैं पीजी के लिए। आई जस्ट नीड सम 1 minute ओरिएंटेशन और सम टिप्स अबाउट इट। हाँ, बोलिए ना। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए या यू हैव टू जस्ट गो नहीं नहीं, वही बहुत प्रिपेयरिंग बहुत गोविंद इंपॉर्टेंट चीज पारिक? है। गोविंद पारिक कंटिन्यू, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन किस पैटर्न से करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह का 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालिए, नई चीजों के ऊपर मत जाइए। जो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से कीजिए। जैसे आप सुबह गोविंद पारिक को आधा घंटा दे दीजिए, उसके बाद जो ट्रिक्स नंबर्स के है उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। ये जो मैंने आपको बुक दिखाया जिसमें फोटो लिया था मैंने, वो मेरी ट्रिक की बुक थी। ऐसे 2 डायरी भर के मैंने ट्रिक्स बनाए थे। तो मैं सुबह 1 घंटे में सिर्फ ये डायरी पढ़ता था कि वो ट्रिक्स याद रहे, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको याद रहे तो आपके ऑप्शन में कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको अचानक से पूछूंगा कि इनके देवता कौन है, नेत्र के देवता कौन थे, तो क्या बोलेंगे आप?
सूर्य। अग्नि की सूर्य? सूर्य, हाँ, क्योंकि सूर्य। आपको उसके आपके दिमाग में वो पिक्चर तैयार हो गया कि मैंने आंख को सूर्य के साथ देखा है। और मुख के देवता कौन है? वाचा के। वाचा के देवता कौन है? I don't know, sir. Could not catch it properly. बाकी कोई? और कोई तो बोलो, वाचक के देवता। संदीप, मारुति, शालिनी। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ। ईश्वर। ओके, नहीं नहीं, अहंकार का ईश्वर, अहंकारेश्वर। अहंकार ईश्वर, बुद्धि का ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म बुद्धि, तो वो वैसे बोलते ही रहना है। तो मैंने वाचा के Yes. समय पे ड्रैगन का फोटो दिखाया था, हाँ, ड्रैगन के yes, मुंह sir, में yes, से sir. अग्नि निकल Dragon. रहा है। हाँ, Yes. तो वाचक है अग्नि। तो ऐसे अग्नि। अलग अलग ट्रिप से, अभी जैसे मैंने एक लाइन बोला था पहले कि हमको क्या है, पुरुष बहुत है लेकिन इनफर्टाइल, मतलब अबीज धर्मी, अप्रसव धर्मी, तो ये उसका अगुण है। तो ये एक लाइन ही याद हो गया। तो ये ऐसे अलग अलग ट्रिक हमको अभी बनाते जाने हैं और इसको रिवाइज करना है। इसका अपोजिट सब ये हो गया। फिर तीसरा है फोटो टाइप का मेमोरी, फोटोजेनिक जो ट्रिक्स रहता है, वो फोटो देखना है और याद करना है। प्रतर, प्रतर मतलब इसमें कुछ संबंध समझ में नहीं आता है, लेकिन तर मतलब ऐसे कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है। तो वाइब्रेट कब होगा? जब दो चीज पैरेलल रहेगा, आगे से कंठ, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे ऐसे याद करते जाना है। और अभी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, वो तो कल जो लक्ष्मी है, नमिता, उन लोग ने बोला कि चालू करते हैं, इसीलिए, नहीं तो इस साल शायद नहीं हो पाता। तो उनको थैंक यू बोलिए, नमिता, लक्ष्मी और दिव्या, इन सबको। रोज लेंगे एक। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अवेद्य शिरावेद उपद्रव क्या है? अवेद्य मतलब जिसपे वेदन कर सकते हो, वेद्य शिरा। अवेद्य मतलब जिसपे वेदन नहीं करना है। तो उसके दो ही उपद्रव है, वैकल्य या फिर मरण। वैकल्य मतलब कुछ तो विकलता उत्पन्न हो सकता है, या फिर मरण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम। डेली 45 मिनट्स लेंगे, 40 मिनट्स, उसमें जितना पॉसिबल हो सके फास्ट उतना ले लेंगे। ओके, थैंक यू। सर और एक चीज है, बोलिए गोविंद ना। पारिक में देर आर सो मेनी क्वेश्चन पेपर सर। पहले का जो क्वेश्चन पेपर्स थे सब हाँ गोविंद हाँ, पारिक में वही है। वही, वो बोलना सर ही वो भूल गया मैं हाँ, कि क्वेश्चन जितने हो सके दिन में 2 घंटे क्वेश्चंस के लिए निकालिए, क्योंकि उससे आपका ब्रेन कैसे क्वेश्चन को देखना है, हर एक पॉइंट को कैसे देखना है, ये ध्यान में आता है। तो हर रोज